आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और करम करने वाला है। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग अल्लाह या अल्लाहू या अल्लाहू या अल्लाहू अल्लाह अल्लाह तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया, तूने फिर से दिया देता ही रहा, मुंह मोड़ दिए दरियाओं के मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मेरी अगली नजर सितारों पे फिर भी मैं तेरे इशारों पे तेरे रंग रंग अल्लाह तेरे रंग रंग तेरे रंग अल्लाह तेरे रंग रंग अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिक्र सरवर में मुझे खोया हुआ रहने दो, इस पे दुनिया जो खफा है तो खफा रहने दो, इस पे दुनिया जो खफा है तो खफा रहने दो। है मोहम्मद का वजीफा लबों पर हरदम, अब तो बस याद मोहम्मद में फना रहने दो। मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का। गुलाम है रसूल के, गुलाम है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फ़ज़ूल है, जो होना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फ़ज़ूल है। मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का, दिल में नबी की याद ने डेरा जमा लिया, सारे गमों से आपके गम ने बचा लिया। कुर्बान जाऊं या नबी तेरे मुकाम पर, तूने तो पत्थरों को भी कलमा पढ़ा दिया। मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन में हाजिर हूँ और दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल की मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन नाज़रीन में उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे और अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने फजलो करम के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे तमाम बहन भाइयों की परेशानी अल्लाह तबारक ताला ख़त्म करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जिस किसी बहन भाई के दिल में कोई भी दिली जायज़ हाजत जायज़ मकसद है, अल्लाह तबारक ताला उनकी जायज़ हाजतों को, उनके जायज़ मकसद को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों को ढेरों ढेरों खुशियाँ देखना नसीब हूँ, आमीन सुम्मा आमीन। असल बीमारी और असल ही इलाज। जी मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को असल बीमारी और उसका असली इलाज जानना है तो आज की वीडियो को मिस नहीं करना है, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आई हूँ मैं, क्योंकि इसमें मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, असल बीमारी और असली इलाज। अब आप लोग सोच रहे होंगे असल बीमारी क्या होती है और असल इलाज क्या होता है। इलाज भी असल ही बताऊंगी, मगर उससे पहले मैं इधर आपको बता दूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नहीं हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही बेल आइकन के बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, जहां बेल आइकन का बटन है आप जैसे ही वहां क्लिक करेंगे तो वहां आल का ऑप्शन होगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, लाजमी आल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ही दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लम्हा बलम्हा आप तक पहुंचते रहेंगी। और इधर ख़ास बात बताती चलूं, आज भी ख़ास वीडियो के साथ आई हूँ और ऐसी मज़ीद ख़ास वीडियो को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इसलिए मैंने कहा है कि दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल पे बड़ी काम की नॉलेज की मज़ेदार वीडियोज़ होती है जिससे आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल और जो भी परेशानियाँ चल रही हैं उन सब के हल के लिए दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल पे वजीफ़ा होता है और वजीफ़ा भी कुरान और हदीस की रोशनी में होता है। तो ये चैनल बहुत ही ख़ास है, आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, इसलिए मैंने कहा सब मैं पहले दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर अपनी वीडियो को मैं आगे लेके चलती हूँ। स्टार्टिंग में जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि आज की वीडियो में क्या बताने वाली हूँ, असल बीमारी
और असल ही इलाज। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप लोग हैरान ज़रूर होंगे इस बात को सुन के कि असल बीमारी क्या होती है। बीमारी असल में वो नहीं होती कि आपके पेट में दर्द हो गया, आपकी कमर में दर्द हो गया, आपकी टांग में दर्द हो गया, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ, गुर्दे में ख़राबी हो गई, दिल में दर्द हो गया, ये जो है कि जिगर का मसला है, ये भी मैं कहती हूँ बीमारी नहीं है। सब में बड़ी बीमारी पता है क्या है? आपके गुनाह। आप गुनाह करते हैं ना, तो वो आपकी बड़ी बीमारी, इसके आगे कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बहनों मेरे भाइयों तवज्जो इधर रखना, बहुत ही ख़ास बात बताने में आप लोगों को जा रही हूँ। तवज्जो सबकी इधर होनी चाहिए। आज बहुत ख़ास बात आपको पता चलने वाली है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी और उसकी दवा ना बताऊं। किसने बोला? रसूल अल्लाह ने बोला कि मैं तुम्हारी बीमारी और उसकी दवा ना बताऊं। तो सुन लो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बताते हैं, सुन लो, तुम्हारी बीमारी गुनाह है और तुम्हारी दवा इस्तगफार है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बात समझ में आ गई? सबसे बड़ी बीमारी तो तुम्हारी गुनाह है। ये जो तुम परेशान होते हो ना अपनी और बीमारियों के लिए कि यहाँ हमारे हाथ पैरों में दर्द है या यहाँ हमें गुर्दे का मर्ज हो गया, ये तरह तरह की बड़ी बीमारियाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी जो है ना, जो तुमने पाल रखी है, वो है गुनाह। तुम्हारी बीमारी गुनाह है और उसकी दवा अगर तुम चाहते हो कि ऐसी दवा मिल जाए कि तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाए, तो तुम्हारी दवा इस्तगफार है। देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे हम सबको चलना चाहिए और आका करीम ने इस बात को फरमा दिया कि तुम्हारी बीमारी गुनाह है, ठीक है ना। सबसे बड़ी तुम्हारी बीमारी ही गुनाह है, बाकी बीमारियां तो सब बाद में। तुम्हारी असल जो बीमारी, जो आज की वीडियो में मैं आपको असल बीमारी बताती, वो क्या है कि असल बीमारी क्या है? तुम्हारी बीमारी जो असल है वो गुनाह है। और असल दवा क्या है? तुम्हारी असल दवा इस्तगफार है। अगर तुम लोग इस्तगफार करना शुरू कर दो, कुछ बात समझ में आई? बात का मतलब भी समझें। अगर आप लोग इस्तगफार करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके सारे गुनाह झड़ जाएंगे, आपके सारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। और जो इंसानी जिस्म में बीमारियां होती हैं, जैसे मैंने कहा कि बड़ी बड़ी बीमारियां भी होती हैं, जिगर का मसला, गुर्दे का मसला या हेपेटाइटिस का मर्ज, या जो है कि दिल में दर्द, ये जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ये छोटी बीमारियां हैं, या बुखार, सर में दर्द, ये तो ये सब भी इस्तगफार करने से ये बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। फ़ायदा क्या होगा? इस्तगफार करने से ये बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी और इस्तगफार करने से गुनाह भी मिटा दिए जाएंगे। तो ये असल इलाज मिल गया ना आपको। आज मैंने आपको असल इलाज बता दिया कि आप चलते फिरते इस्तगफार करें, क्योंकि तुम्हारी बीमारी असल क्या है? गुनाह है और तुम्हारी असल दवा इस्तगफार है। आज मैंने असल बीमारी भी बता दी आज की वीडियो में, और आज की वीडियो में मैंने आपको असल दवा भी बता दी है। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज से इस्तगफार की कसरत करें। और अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।